हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इसको इंग्लिश में इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो सबसे पहले हम लोग लैंगिक जनन क्या होता है इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जंतुओं और पादपों में होता है और लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग के युग्मक जिनको नर और मादा युग्मक कहा जाता है, इनका संलयन होता है। संलयन के बाद जाइगोट बनता है और उस जाइगोट में बारंबार समसूत्री कोश का विभाजन होता है। इससे संतति की उत्पत्ति होती है। तो यह जो संतति होती है या लैंगिक जनन में जो संतति या संतान उत्पन्न होते हैं उनमें विविधता पाई जाती है। विविधता इसलिए पाई जाती है क्योंकि लैंगिक जनन में जो युग्मकों का निर्माण होता है तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और इस विभाजन के समय जो होमोलागस गुणसूत्र होते हैं इनका जो पेयरिंग होता है या जो इनका जोड़ा बनता है वह एक रैंडमली होता है या एक संयोगिक होता है। इसीलिए जो लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होते हैं वह कभी भी एक समान नहीं होते हैं और लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं उनको हाइब्रिड भी कहा जाता है और इस प्रकार से लैंगिक जनन में हमेशा दो विपरीत लिंग के युग्मकों का संलयन होता है। इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो लैंगिक जनन में जो घटनाएं होती हैं इन घटनाओं को अध्ययन के लिए हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं या इसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी कहा जाता है। तो निषेचन पूर्व घटनाओं का मतलब क्या होता है कि निषेचन से पहले जो घटनाएं हों उनको निषेचन पूर्व घटनाएं कहा जाता है और इसमें इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। इसके बाद इसका जो तीसरा भाग है वह है निषेचन पश्च अवस्था अथवा भ्रूण जनन और इसको इंग्लिश में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो निषेचन पश्च अवस्था का मतलब क्या है कि निषेचन की क्रिया के बाद जो अवस्था होती है उसको निषेचन पश्च अवस्था कहा जाता है। अब हम लोग एक एक के बारे में यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला देखिए, जो निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत 2 घटनाएं आती हैं और इसमें एक होता है युग्मक जनन जिसको इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है और जो दूसरी घटना है वह है युग्मकों का स्थानांतरण। तो युग्मकों का स्थानांतरण का मतलब कि जो युग्मक हैं नर और मादा युग्मक उनका एक जगह से दूसरे जगह पर जाना युग्मकों का स्थानांतरण कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहले युग्मक जनन के बारे में बात करते हैं। युग्मक जनन को अंग्रेजी में गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं और गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन का मतलब हो गया कि जीवों में युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्योंकि लैंगिक जनन में जो गैमीट हैं वह 2 प्रकार के हैं। एक है मेल गैमीट जिसको स्पर्म कहा जाता है और दूसरा है फीमेल गैमीट या मादा युग्मक जिसको ओवम या अंडाणु कहा जाता है। और यह दोनों प्रकार के जो गैमीट होते हैं वह 2 अलग अलग जीवों में बनते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मनुष्यों में देखा जाए तो मनुष्यों में जो नर युग्मक है
वह नर में बनता है और नर में स्पर्म या युग्मक के बनने की क्रिया को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो मेल होता है, मेल में कहाँ पर होता है, उसके टेस्टिस या वृषण में होता है। और जो टेस्टिस की कोशिकाएं होती हैं यह डिप्लॉयड होती हैं, इनको जर्म सेल कहा जाता है। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस सेल डिवीजन होता है और इस प्रकार टेस्टिस की कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप हैप्लॉयड गैमीट का निर्माण होता है। हैप्लॉयड गैमीट मीन्स स्पर्म। और इस प्रकार से जो स्पर्म है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाती है मनुष्यों के केस में। और इस पूरी प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। इसी प्रकार से जो फीमेल होती हैं, जो मादा होती हैं, उनमें क्या होता है कि उनके जो ओवरी होते हैं या जो अंडाशय होते हैं तो वहाँ की जो जर्मिनल एपिथेलियम या जनन कोशिकाएं होती हैं वह कोशिकाएं भी डिप्लॉयड या द्विगुणित होती हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी 46 होती है। और उसमें मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप जो गैमीट बनता है उसको फीमेल गैमीट या अंडाणु या ओवम कहा जाता है। और इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के बाद क्या होता है कि इसमें जो है इसका जो दूसरा पार्ट है वह युग्मकों का स्थानांतरण है, क्योंकि जो युग्मक जनन है या जो गैमेटोजेनेसिस है इस क्रिया में नर युग्मक का निर्माण नर के शरीर में हुआ और मादा युग्मक का निर्माण मादा के शरीर में हुआ। अब होना यह है कि इन दोनों युग्मकों का आपस में मिलना जरूरी है जिससे आगे की प्रक्रिया हो सके, तो इसी को युग्मकों का स्थानांतरण कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यह युग्मकों का स्थानांतरण जो है वह अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे जो मेल गैमीट होता है, नर युग्मक होता है, वह मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब होता है कि उसमें चलने के लिए क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं। और जो मेल गैमीट होता है यह हमेशा हजारों की संख्या में बनता है या इससे भी अधिक संख्या में बनता है। और जो फीमेल गैमीट होता है, मादा युग्मक होता है, वो कैसा होता है, वह नॉन मोटाइल होता है या अचल होता है, उसमें चलने की क्षमता नहीं होती है। और अगर हम बात करें कि कुछ जो प्लांट की, जैसे जो शैवाल हैं या जो ब्रायोफाइटा के प्लांट हैं या टेरिडोफाइटा के प्लांट हैं, तो इन सभी में, शैवालों में, ब्रायोफाइटा के पौधों में, टेरिडोफाइटा के पौधों में, इसमें जो गैमीट का जो ट्रांसफ़र होता है, युग्मकों का जो स्थानांतरण होता है, वह वाटर के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। और इसमें जो युग्मक होते हैं वह जल के द्वारा ही उसमें गति या स्थानांतरण होता है। इसी प्रकार से अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं जिनको फ्लोरिंग प्लांट भी बोलते हैं। और फ्लोरिंग प्लांट का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिसमें फूलों का निर्माण हो, उसको फ्लोरिंग प्लांट कहा जाता है। तो उनमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है वह एंथीरिडियम में उसका निर्माण होता है, और जो है जो फीमेल गैमीट होता है तो वह फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको आर्किगोनियम कहा जाता है, आर्किगोनियम में निर्माण होता है। और इसके बाद जो पॉलिन होता है, जो परागकण होता है, वह फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो उसमें एक संरचना एंथर होता है या परागकोश होता है, और उस एंथर से परागकणों का फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक हिस्सा होता है जिसको स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहा जाता है, उस पर पहुंचने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन या परागण कहा जाता है।
और इस प्रकार क्या होता है कि हायर प्लांट्स में जो गैमीट का ट्रांसफर होता है वो पॉलिनेशन के द्वारा होता है। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो हायर एनिमल्स हैं, तो हायर एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमीट को ओवम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है उसको फीमेल की बॉडी में थ्रो जेनाइटल ट्रैक्ट और वेजाइना के माध्यम से उसमें कापुलेशन की क्रिया के द्वारा इंसेमिनेशन होता है और स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें गैमीट का जो ट्रांसफ़र होता है वह कापुलेशन की क्रिया के द्वारा होता है। इसमें सभी मैमल्स आते हैं, सभी मैमल्स में गैमीट का ट्रांसफ़र कापुलेशन की क्रिया के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें कि कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग है, फिशेज है, इनमें जो गैमीट का ट्रांसफ़र होता है वह वाटर के द्वारा होता है और इसमें जो मेल गैमीट होता है वो मेल के द्वारा रिलीज किया जाता है और फीमेल गैमीट फीमेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। दोनों प्रकार के गैमीटों का फ्यूजन वाटर में होता है और इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो निषेचन पश्च घटनाओं में जो पहला जो पार्ट है निषेचन पूर्व घटनाएं, तो यह जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग इसका जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, जिसको निषेचन कहा जाता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो अब क्या हुआ कि युग्मकों का निर्माण हो गया और क्या हुआ कि युग्मकों का ट्रांसफ़र भी हो गया, मतलब कि जो मेल और फीमेल गैमीट का ट्रांसफ़र हो गया। अब इन दोनों गैमीटों के आपस में फ्यूज होने की प्रक्रिया को या मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि इसको हिंदी में बाह्य निषेचन बोलेंगे। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं इनका फ्यूजन फीमेल के शरीर में ना होकर के फीमेल के शरीर के बाहर होता है। और इस प्रकार से जो मेल होता है, उदाहरण के तौर पर जो फ्रॉग हैं, फिशेज हैं, इन सभी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है वह स्पर्म को रिलीज करता है और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होती है वह ओवम को रिलीज करती है। और यह दोनों वाटर में आकर के क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण होती है। क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन वाटर में हुआ या मादा के शरीर के बाहर हुआ, तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन सभी मैमल्स में या हायर एनिमल्स में और प्लांट्स में पाया जाता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है वह फीमेल के शरीर के अंदर होता है। और क्या होता है कि जो मेल है वह कापुलेशन की क्रिया के द्वारा स्पर्म को फीमेल के बॉडी में रिलीज करता है और यह दोनों गैमीट मतलब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन अर्थात फर्टिलाइजेशन फीमेल के शरीर के बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और यह हम सभी लोग जानते हैं कि जो गैमीट होते हैं वह हैप्लॉइड होते हैं और इस प्रकार से मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है,
फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड है। जब यह दोनों आपस में मिले तो जो संरचना बनी वह डिप्लॉयड बनी और इसको क्या कहा गया, इसको जाइगोट कहा गया। और फिर क्या होता है कि इस जाइगोट में बार बार माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और इस माइटोसिस सेल डिवीजन से क्या होता है कि इसमें वृद्धि होता है और क्या होता है कि वृद्धि होने से यह जो है इसके आकार में परिवर्तन होते चले जाते हैं और इस प्रकार से क्या होता है कि जो संतति का निर्माण होता है। फिर जो संतति उत्पन्न होती है उनमें भी उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें टेस्टिस मेल में हो गया और फीमेल में क्या हो गया, ओवरी हो गया मनुष्यों के केस में, इसमें भी मियोसिस सेल डिवीजन होगा और गैमीट का निर्माण होगा। इस प्रकार से मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा जीवों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। स्टूडेंट, अब हम लोग जो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसके अगले और आखिरी पार्ट पर चलेंगे। इसका जो आखिरी पार्ट है वह है निषेचन पश्च अवस्था अथवा भ्रूण जनन, और इसको इंग्लिश में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई तो उसके बाद जो घटनाएं होती हैं उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। और इन घटनाओं में दो अवस्थाएं आती हैं, एक होता है जाइगोट और एक होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट के बारे में तभी हम लोगों ने बात किया कि जब मेल और फीमेल गैमीट मिले तो जो संरचना बनी वह डिप्लॉयड बनी या उसको जाइगोट कहा गया और उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n हो गई। जबकि गैमीट कैसे थे, उनमें गुणसूत्रों की संख्या n थी या हम उसको हैप्लॉइड कहते हैं, हैप्लॉइड थे। हैप्लॉइड गैमीट के फ्यूजन से जो जाइगोट बना वह डिप्लॉयड होता है। और अब इस जाइगोट में क्या होता है कि बार बार माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और क्या होता है कि इसकी संरचना में परिवर्तन होता है, इसी से एम्ब्रियो बनता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। अब हम अगर एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण जनन कहा जाता है। भ्रूण जनन का सीधे सीधे अर्थ हो गया कि भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूण जनन कहा जाता है। और यह जो एम्ब्रियोजेनेसिस या जो भ्रूण जनन है यह एनिमल में और प्लांट में कैसा होता है इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एनिमल होते हैं, एनिमल्स की दो कैटेगरी होती है। एक होती है अंडप्रजक, अंडप्रजक को एग लेइंग एनिमल्स भी कहा जाता है। एग लेइंग एनिमल्स का मतलब कि ऐसे जंतु जो जिनकी मादाएं अंडे दें उनको एग लेइंग एनिमल कहा जाता है। और इसको ओविपेरस भी बोलते हैं, चाहे ओविपेरस कहा जाए या अंडप्रजक कहा जाए या एग लेइंग एनिमल्स कहा जाए। और इसमें क्या होता है कि ऐसे जंतु जिनकी मादाएं अंडों को देती हैं उनमें जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है वह कहाँ पर होता है, फीमेल के शरीर के बाहर होता है। उदाहरण के तौर पर मान लें कि जैसे जो मुर्गी है, बत्तख है या जितने भी बर्ड हैं जो अंडे देते हैं, तो इनमें क्या होता है कि अंडे देने के बाद जो मादा होती है वह उन अंडों पर आकर के बैठती है और क्या करती है कि उसको एक विशेष प्रकार का टेम्परेचर या तापमान प्रदान करती है। इससे क्या होता है कि उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है, वह फीमेल के शरीर के बाहर होता है। और यहाँ पर जो इसकी दूसरी कैटेगरी है जिसको सजीव प्रजक कहा जाता है या इसको विविपेरस कहा जाता है। विविपेरस एनिमल, विविपेरस एनिमल्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे जंतु जिनकी मादाएं
सुविकसित शिशुओं को जन्म दें उनको विविपेरस कहा जाता है। और इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि सजीव प्रजग या विविपेरस एनिमल में जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है वह फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। और इसका उदाहरण ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इसका मतलब कि मनुष्य के अलावा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, इन सभी में क्या होता है कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है वह मादा के शरीर के अंदर होता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि भ्रूण का निर्माण, एम्ब्रियो का निर्माण मादा के शरीर के अंदर होता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो मादा होती है वह एक निश्चित अवधि के पश्चात एक सुविकसित संतति या जीव को या बच्चे को जन्म देती है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स का मतलब कि ऐसे पौधे जिसमें पुष्पों का निर्माण हो उसको फ्लोरिंग प्लांट कहा जाता है। उसमें जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है वह किस प्रकार से होता है। तो जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं इसमें क्या होता है कि इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसको एंथीरिडियम कहा जाता है, और इसकी जो इकाई होती है उसको स्टेमेन कहा जाता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको आर्किगोनियम कहा जाता है, और उसकी इकाई को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। और जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको एंथर या परागकोश कहते हैं, और उससे एक संरचना निकली होती है उसको फिलामेंट कहा जाता है। जो एंथर या परागकोश होता है उसमें पॉलन ग्रेन भरे हुए होते हैं, परागकण भरे हुए होते हैं, और इन परागकणों के एंथर या परागकोश से जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है तो उसका जो स्टिग्मा है या वर्तिकाग्र है उस पर पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है कि परागकण का अंकुरण होता है, उससे मेल गैमीट का निर्माण होता है। एक परागकण से दो नरी युग्मकों या मेल गैमीट का निर्माण होता है। उसके बाद उससे पॉलन ट्यूब बनता है, और वह पॉलन ट्यूब कहाँ पर आता है, जो ओवरी होता है, अंडाशय होता है, उसमें आता है। और वहाँ पर क्या होता है कि जो एग सेल होता है उससे फर्टिलाइजेशन होता है, और इन पौधों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया 2 बार होती है। इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद क्या होगा कि इसमें जो ओव्यूल होता है उससे सीड बन जाता है, और हर एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो या भ्रूण होता है। और फिर जो है जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से क्या बनता है कि जब बीज को हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी में बोते हैं तो हर एक बीज में एक एम्ब्रियो या भ्रूण होता है, और उसके सक्रिय होने पर उससे अंकुरण या जर्मिनेशन होता है। और क्या होता है कि फ्लावर में जो ओवरी होता है, ओवरी या अंडाशय से फ्रूट बन जाता है, और ओव्यूल से सीड बन जाता है। और ये सीड जो होता है वह जंतुओं के द्वारा या हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगहों पर जाता है। इसको बीजों का प्रकीर्णन या डिस्पर्सल कहा जाता है। उसके बाद अनुकूल दशाओं के आने पर वह जो बीज होता है उससे जम करके नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट फ्लोरिंग प्लांट में क्या होता है कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है यह भी कहाँ पर होता है, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, ओवरी में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको ओवरी कहा जाता है, ओवरी के अंदर होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने लैंगिक जन्म में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया। स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।